मनोज दास एक साहित्यिक प्रकाशक। मनोज दास 27 फरवरी 1934 से 27 अप्रैल 2021 भारतीय साहित्य में एक स्थायी व्यक्ति बने हुए हैं, जिन्हें ओडिया और अंग्रेजी दोनों में उनकी मनोरम कहानी कहने की क्षमता के लिए जाना जाता है। अपने ज्ञानवर्धक आख्यानों और साहित्य एवं शिक्षा में गहन योगदान के लिए प्रसिद्ध दास ने अपने शानदार करियर के दौरान कई प्रशंसाएं अर्जित कीं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ओडिशा के बालासोर के विचित्र तटीय गांव में जन्मे मनोज दास ने छोटी उम्र से ही लिखने की रुचि प्रदर्शित की। उनकी साहित्यिक यात्रा 15 वर्ष की उम्र में उनकी पहली कृति शताब्दिरा अर्तानाडा नामक कविता की पुस्तक के प्रकाशन के साथ शुरू हुई। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद दास ने अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हुए साहित्य के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया। उनके शुरुआती प्रभावों में फकीर मोहन सेनापति, व्यास और वाल्मीकि जैसे साहित्यिक दिग्गज शामिल थे। पुरी के सामंत चंद्रशेखर कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दास ने अंग्रेजी साहित्य में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई और रेवेन्शा कॉलेज से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। क्राइस्ट कॉलेज कटक में एक व्याख्याता के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद उन्होंने एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। 1963 में पुडुचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम में शामिल हो गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य और श्री अरबिंदो के दर्शन में ज्ञान देना जारी रखा। साहित्यिक योगदान और मान्यता। दास की साहित्यिक कृति उपन्यास, लघु कथाएं, कविता, यात्रा वृतांत और इतिहास और संस्कृति पर व्यावहारिक टिप्पणियां तक फैली हुई है। यथार्थवाद और रहस्यवाद के सहज मिश्रण की विशेषता वाली उनकी कहानी कहने की क्षमता ने उनकी तुलना आर के जैसे साहित्यिक दिग्गजों से की। नारायण, द क्रोकोडाइल्स लेडी, द सबमर्ज्ड वैली एंड अदर स्टोरीज और चेजिंग द रेनबो, ग्रोइंग अप इन एन इंडियन विलेज जैसी उल्लेखनीय कृतियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। अपने पूरे करियर के दौरान दास को साहित्य और शिक्षा में उनके गहन योगदान को मान्यता देते हुए 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्हें भारत में सर्वोच्च साहित्यिक मान्यता साहित्य अकादमी पुरस्कार फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया, जिसने एक साहित्यिक दिग्गज के रूप में उनकी विरासत को और मजबूत किया। संपादकीय और स्तंभकार प्रयास। अपनी रचनात्मक गतिविधियों के अलावा दास ने एक संपादक और स्तंभकार के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सांस्कृतिक पत्रिका द हेरिटेज का नेतृत्व किया और द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू और द स्टेट्समैन जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में व्यावहारिक स्तंभों का योगदान दिया। उनके कॉलम रोजमर्रा की जिंदगी में अंतर्निहित शाश्वत सत्य की खोज पर प्रकाश डालते हैं, जो मानव अस्तित्व में उनकी गहन अंतर्दृष्टि को दर्शाते हैं। विरासत और प्रभाव। मनोज दास की विरासत उनकी साहित्यिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी विचारोत्तेजक कथाएं पाठकों के बीच गूंजती रहती हैं, अपने शाश्वत आकर्षण और स्थायी प्रासंगिकता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। भारतीय साहित्य में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में दास की रचनाएं मानवीय अनुभव को उजागर करने और सांस्कृतिक विभाजन को पाटने में कहानी कहने की शक्ति के प्रमाण के रूप में काम करती हैं। प्रशंसित लेखक ग्राहम ग्रीन के शब्दों में, मनोज दास की कहानियां निश्चित रूप से नारायण की कहानियों के बगल में मेरी अलमारियों पर जगह लेंगी। अपनी अद्वितीय कहानी कहने की क्षमता और साहित्यिक उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से दास ने साहित्य की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जो लेखकों और पाठकों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित करती है।
जैसा कि हम मनोज दास के उल्लेखनीय जीवन और विरासत पर विचार करते हैं, हम साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान का सम्मान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी कहानी कहने की विरासत भविष्य की पीढ़ियों को समृद्ध और प्रेरित करती रहे।